नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपको बात करूंगी आपके साथ केतु ट्रांजिट के बारे में। जो केतु का ट्रांजिट होने वाला है फ्रॉम लिब्रा साइन टू वर्गो साइन। मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में सब कुछ बता दिया है कि ये राहु केतु नोडल पॉइंट्स हैं, नॉर्थ नोड, साउथ नोड, और जो सन का जो एक्सिस है और जो मून का एक्सिस है वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम नॉर्थ नोड और साउथ नोड बोलते हैं। वो अर्थ के अराउंड ही होता है जहाँ पे मून का एक्सिस होता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली हमें दिखते नहीं है, ना ही ये कोई प्लैनेट है। इट जस्ट कि यहाँ पे हमारा जो भी एक्लिप्स होता है, सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स नॉर्थ नोड राहु की वजह से होता है एंड उस पॉइंट की वजह से जहाँ पे उनका इंटरसेक्शन हो रहा है, नॉर्थ नोड जिसको हम बोलते हैं, एंड जो साउथ नोड है वहाँ पे लूनर एक्लिप्स होता है। तो इसी वजह से वो राहु एंड जो हमारा साउथ नोड है वो केतु होता है। तो मैंने लास्ट वीडियोज़ में एरीज टू पाइसेस में मैंने आपको बता दिया था राहु का इफेक्ट क्या रहेगा सारे एसिडेंट्स के लिए। केतु का जो इफेक्ट है अब मैं वो स्टार्ट करने वाली हूँ। तो केतु का इफेक्ट मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं ये बता दूँ कि जो राक्षस था स्वर्ण भानु, उसका जब मोहिनी अवतार ने विष्णु जी का जो मोहिनी अवतार ने जब उसका बीच से गला काटा था, जब उसने वो अमृत पान किया था, तो उसका वो दो पार्ट्स में डिटैच हो गया था। मतलब राहु एंड हेड इज राहु एंड हेडलेस पार्ट इज केतु। तो केतु इज ऑल अबाउट डिटैचमेंट, केतु इज ऑल अबाउट फ्लैगशिप। जो हमारा फ्लैग है उसको भी केतु डिनोट करता है। एंड जो डिटैचमेंट है, जितने भी सन्यासी लोग होते हैं जो डिटैच्ड होते हैं, जो किसी भी काम से, जो ऐसे लोग होते हैं जो हर एक चीज़ से डिटैच फील करते हैं, रिलेशनशिप में भी होते हैं तो भी वो उससे डिटैच फील करते हैं, वो एक डिटैचमेंट की जो भावना है वो केतु है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो उसके बारे में बात करें उससे पहले ये मैंने एक शॉर्ट में बताया कि एग्जैक्टली केतु है क्या। अब स्टार्ट करते हैं सारे असेंडेंट्स वालों के लिए। एरीज असेंडेंट वालों के लिए बात करें तो उनके लिए ये जो केतु का ट्रांजिट है ये उनके 6th हाउस में होगा, जहाँ पे उनका वर्गो साइन है। तो वर्गो साइन बेसिकली क्या है, ये एक डुअल साइन है। इसका इसकी जो लॉर्डशिप है वो मरकरी के पास है, और मरकरी इंटेलेक्चुअल साइन है जहाँ पे इंटेलेक्ट की बात करते हैं, इंटेलिजेंस है मरकरी, विटीनेस है, ये सारी चीज़ें, ये सारी क्वालिटीज़ हैं मरकरी की। और वर्गो उसका एग्जॉल्टेशन का भी साइन है। तो यहाँ पे जब केतु आता है तो केतु बेसिकली एक तो मरकरी के ही जैसा बिहेव करेगा। केतु भी अपनी एक तरीके का इंटेलिजेंस है, लेकिन केतु किस तरीके का इंटेलिजेंस है? राहु जो है वो जो इंटेलिजेंस है वो कनिंगनेस है। जो स्मार्ट एटीट्यूड होता है, जो कनिंग एटीट्यूड होता है, जैसे पॉलिटिशियंस, मीडिया पीपल का होता है, दे कैन एक्चुअली ट्रैप यू। या फिर आप ये समझ लीजिए वो इस तरीके से आपको बातों में ट्रैप कर सकते हैं जो आपको एक अनरियलिस्टिक बातों में, मतलब जितना भी वर्चुअल चीज़ें हैं वो राहु है। मतलब रियल नहीं है, इट्स अनरियल, बट आपको लगता वो रियल है। तो इस तरीके का एटीट्यूड होता है राहु का। तो दैट्स वाई जो चीज़ें जैसे हम मूवीज़ देखते हैं ये रियल नहीं है, लेकिन हम उन मूवीज़ को देख के सारे इमोशंस फील करते हैं। तो दिस इज़ राहु। लेकिन केतु क्या है? केतु इज़ जस्ट ऑपोजिट। केतु ये नहीं है। केतु हमें बताता है कि जो रियलिटी है इज़ दैट कि हम जो कुछ भी अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, वी हैव टू वन डे गेट डिटैच्ड ऑफ ऑल दिस। मतलब जो कुछ भी हमारे सराउंडिंग में है, जहाँ राहु कहता है कि जो हमारी सराउंडिंग में है उसको एन्जॉय करो। उसको यू नीड टू हैव यू नीड टू एन्जॉय व्हाटएवर यू हैव अराउंड। मतलब पूरी, मतलब जो कुछ भी माया है, जो भी दिख रहा है, इसको आपको एन्जॉय करना है, इसको फ़ील करना है आपको। एंड दैट्स व्हाई इट्स ऑब्सेशन। लोग ऑब्सेस्ड होते हैं पैसे के लिए, हर एक लग्ज़रियस चीज़ों के लिए। तो ये सब राहु है। लेकिन केतु जो है वो हमें ये बताता है कि ये जो कुछ भी है हमारे सराउंडिंग में, वी वन डे हैव टू गेट डिटैच्ड ऑफ ऑल दिस। क्योंकि केतु क्या है, वो हेड से डिटैच होके उसकी बॉडी पार्ट को निकाल दिया गया था, तो वो एक हेडलेस पार्ट है। तो वो ये चीज़ जानता है, और ये समझता है कि व्हाट इज़ डिटैचमेंट। और क्योंकि अब वो एक मर्क्यूरियन साइन में है आया है, और मर्क्यूरियन साइन में जब वो होगा तो वो कहीं न कहीं मरकरी की ही तरीके बिहेव करेगा। तो जो मरकरी का ट्रांज़िट होगा इस टाइम पीरियड में 1 एंड हाफ ईयर में, तो वो पूरा ट्रांज़िट ही बताएगा कि केतु कैसा बिहेव करने वाला है आपके लिए। तो अब एरीज़ के लिए क्योंकि वो 6th हाउस में गया है, तो 6th हाउस में
आपके लिए वो कहीं न कहीं डिटैचमेंट लेके आएगा। एक तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको, अगर आप करियर के लिए ट्राई कर रहे हो, आपको वहाँ पे डिस्टर्बेंस देगा। आप डिटैचमेंट फ़ील कर सकते हो। अगर आप किसी सर्विस में हो तो वहाँ पे भी डिटैचमेंट दे सकता है। आपका शायद हो सकता है मन ना लगे अपना काम करने में, और हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा चैरिटेबल हो जाओ इस टाइम पे। कुछ ऐसी चीज़ें करना स्टार्ट कर दो जो ज़्यादा चैरिटेबल है और ज़्यादा स्पिरिचुअल है, रादर देन आप किसी ऐसी चीज़ के लिए काम करो जहाँ से आपको अल्टीमेटली सिर्फ गेन्स ही मिलने वाले हैं। ऐसी चीज़ों की बजाय आप रादर देन एक सेल्फलेस एक्टिविटी की तरफ ज़्यादा डिवोट कर सकते हो। तो ये केतु आपको सेल्फलेस काम करना ज़्यादा सिखाएगा, जहाँ पे आपको रिटर्न्स कुछ नहीं मिल रहे हैं, रादर कि जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो या करियर में आप कुछ काम कर रहे हो, ऐसी चीज़ों से। और अगर आपको करियर के लिए कोई जॉब के लिए नया ट्राई कर रहे हो, तो वहाँ पे भी ये केतु आपको डिस्टर्ब करने वाला है फॉर 1 एंड अ हाफ ईयर। क्योंकि वो डिटैचमेंट है, एंड अल्टीमेटली जब वो यहाँ पे बैठेगा तो वो आपको उन सब चीज़ों से डिटैच करेगा। वो आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि ये जो कुछ भी है, इट्स नॉट रियल। इससे आपको अल्टीमेटली कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जिसको तुम रियल समझ रहे हो, केतु यही बताने की कोशिश करता है जहाँ पे बैठा होता है, जिसको तुम रियल समझ रहे हो, वन डे यू हैव टू लीव इट। अल्टीमेटली यू हैव टू गेट डिटैच्ड ऑफ ऑल दिस। सो वो आपको डिटैच करके रखेगा उन सब चीज़ों से जो 6th हाउस से रिलेटेड टू चीज़ें हैं। अगर आप कोई भी सर्विस करते हो किसी भी तरीके से 6th हाउस से रिलेटेड हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, ये सारी चीज़ें, तो उसमें ट्रबल क्रिएट करेगा। तो और वो ट्रबल यही होगा कि आप कहीं न कहीं डिटैच फ़ील करोगे। आपका मन नहीं लगेगा करने का। कोई भी सिचुएशन आ सकती है जिसमें आपका मन नहीं लगे उस काम को करने का। तो ये सब हो सकता है। फिर उसके बाद बात करते हैं टॉरस वालों के लिए। टॉरस वालों के लिए 5th हाउस में जाएगा। 5th हाउस में ये अगेन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। राहु 11th हाउस में तो अच्छा करेगा, लेकिन केतु 5th हाउस में आपको अपने बच्चों से डिटैच कर सकता है। अगर आप लव रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पे कोई डिटैचमेंट हो सकता है, मतलब आपका ब्रेकअप हो सकता है और कोई नया इंसान ऐसा आ सकता है जो बहुत ही स्पिरिचुअल हो। अगर आप उससे डिटैचमेंट करा के कोई नया, अगर आप फिर से फाइंड आउट करते हो, कोई अपना नए रिलेशनशिप में जाते हो, तो अ, आपको कोई ऐसा मिल सकता है जो बहुत ही स्पिरिचुअल है। या फिर आप अगर आप लव रिलेशनशिप के लिए ढूंढ भी रहे हो तो आपको कोई बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन मिल सकता है अपनी लाइफ में। फिर ये जैसे मैंने बोला, आपको बच्चों से डिटैच करेगा। आपको अगर आप अ, पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो तो वहाँ पे भी आपको कहीं न कहीं डिटैच करेगा चीज़ों से, आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। और फिर उसके साथ-साथ ये भी हो सकता है, अगर आप बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हो, आप चाह रहे हो टू कंसीव, वहाँ पे भी आपको ट्रबल क्रिएट कर सकता है फॉर नेक्स्ट 1 एंड अ हाफ ईयर। तो केतु और राहु 5th हाउस में इतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं देते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो राहु तो इसके अपोज़िट साइन 11th में अच्छा इफ़ेक्ट देगा, आपको गेन्स दिलाएगा, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ दिलाएगा, लेकिन कहीं न कहीं आपको डिटैचमेंट भी कराएगा केतु की वजह से, जो 5th हाउस में रहेगा, फ्रॉम ऑल द थिंग्स जो भी रिलेटेड है 5th हाउस से। फिर बात करते हैं जेमिनी साइन की। जेमिनी साइन वालों के लिए केतु आपकी 4th हाउस में रहेगा, तो 4th हाउस में होने की वजह से ये आपको डिटैच कराएगा आपकी वो सारी चीज़ों से जो 4th हाउस से, चाहे वो आपका घर हो, आपकी कोई गाड़ी हो, जो आपकी एमिनिटीज़ हैं, जो कहीं न कहीं आपसे कनेक्टेड है, जो आपकी खुद की है, जिसको आप एन्जॉय करते हो अपनी लाइफ़ में, चाहे वो घर हो, शेल्टर हो, चाहे वो व्हीकल हो, चाहे कोई भी लग्ज़रियस चीज़ हो आपकी लाइफ़ में, उन सब से दूर करेगा। आपको उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि जो राहु है वो उसके ऑपोज़िट साइन में है, क्योंकि सारा ऑब्सेशन आपका उस तरफ रहेगा। आपका करियर पे इतना ज़्यादा फ़ोकस्ड रहेगा कि आप ढंग से एक घर के एनवायरनमेंट को एन्जॉय नहीं कर पाओगे। आप हैप्पीनेस की तलाश करोगे तो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो एक्सेस है वो 4 और 10 का रहेगा, तो आपका क्योंकि ऑब्सेशन 10 की तरफ ज़्यादा रहेगा, करियर की तरफ, तो इसलिए कहीं न कहीं आपसे हैप्पीनेस से आप डिटैच हो जाओगे। आप अपनी मदर से डिटैच फ़ील करोगे, अपने घर से डिटैच फ़ील करोगे। आप कहीं न कहीं आपका डिटैचमेंट होगा। तो ये चीज़ें रहती हैं जब 4th हाउस में केतु रहता है, और आपको घर से दूर भी करता है। अगर घर से फिज़िकली दूर ना करे तो मेंटली तो दूर कर ही देता है, हैप्पीनेस से दूर, खुशियों से दूर कर देता है। आपको ज़्यादा पल के लिए खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका ऑब्सेशन पूरा-पूरा आपके करियर की तरफ है, आपके स्टेटस की तरफ है, तो इसलिए। फिर बात करते हैं कैंसर वालों के लिए। कैंसर असेंडेंट वालों के लिए जो केतु रहेगा वो 3rd हाउस में रहेगा। 3rd हाउस में जब केतु जाता है तो ये होता है कि केतु नॉर्मली 3rd हाउस में, राहु और केतु दोनों इतना बुरा इफ़ेक्ट नहीं देते, अच्छा इफ़ेक्ट देते हैं, बल्कि राहु तो उपचय हाउस में बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देता है, तो केतु भी यहाँ पे अच्छा ही इफ़ेक्ट देता है। केतु क्या करेगा इस टाइम पीरियड में कि यूजुअली जो 3rd हाउस है वो हमारे हार्ड वर्क का भी है, और जब यहाँ पे ऐसे प्लैनेट्स आते हैं जैसे राहु, केतु, मार्स, सन,
और सैटर्न भी, ये हमसे बहुत हार्ड वर्क कराते हैं और हम करते भी हैं। तो केतु जब यहाँ पे होगा तो आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाओगे, आप बहुत मेहनत करोगे। तो वहाँ से आपका एफ इफ़ेक्ट जो जाएगा, 5th इफ़ेक्ट जो जाएगा वो आपके 7th हाउस पे जाएगा, और जो 9th एस्पेक्ट जो जाएगा, वो जाएगा आपके 11th हाउस पे। तो ये अल्टीमेटली क्या कराने वाला है कि ये आपको कहीं न कहीं एक तो वन थिंग दैट विल हैपन इज़ कि आप ट्रैवल डेफ़िनेटली करोगे, ट्रैवल्स होंगे, लेकिन ट्रैवल्स में भी हो सकता है कुछ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, थोड़ी-सी कहीं न कहीं। मतलब आप ट्रैवल तो कर रहे हो, बट किसी वजह से यू माइट फ़ील लाइक कि अ आपको एक ऐसी सिचुएशन में भी डाल सकता है जहाँ पे आप ट्रैवल करना चाह रहे हो बट ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से, क्योंकि ये जो केतु है ये हिंड्रेंस क्रिएट करता है किसी भी सिचुएशन में। मतलब वो उस चीज़ से आपको अलग करने की कोशिश करेगा। तो थर्ड हाउस क्योंकि आपके सिबलिंग्स का भी है, तो आपको सिबलिंग्स से दूर कर सकता है। फिर आप हो सकता है इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाओ अपने काम में, या इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाओ किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में, जैसे मैंने बोला कि हो सकता है कि आप ट्रैवल या फिर हायर एजुकेशन या किसी ऐसी चीज़ की तरफ, या आपने किसी ऑब्सेस्ड हो जो अपने स्पिरिचुअली या रिलीजन की तरफ से की तरफ इतना ज़्यादा हो जाओ, ओरिएंटेशन आपका बढ़ जाए किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ या गुरु की तरफ ऑब्सेस्ड हो जाओ, कि आपका थर्ड हाउस की चीज़ों से, मतलब जो भी कम्युनिकेशन है या फिर आपके सिबलिंग्स हैं, उन सब से आपको थोड़ा डिटैचमेंट हो जाए। लेकिन ये आपको कहीं न कहीं हार्ड वर्किंग डेफ़िनेटली बनाएगा। आप जो जो भी काम करोगे अपनी लाइफ में उसमें पूरा डेडिकेटेड रहोगे, क्योंकि जो ये सब प्लैनेट्स होते हैं, राहु, केतु, मार्स, सन, सैटर्न, ये थर्ड हाउस में जो आपकी विल पावर का है उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ देते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग, फ़ोकस्ड होके घिस-घिस के काम करने वाले। तो इस टाइम पीरियड में आप ये सब चीज़ें डेफ़िनेटली करोगे, लेकिन कहीं न कहीं ये आपके ट्रैवल तो करोगे, ट्रैवल डेफ़िनेटली होगा आपका, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और आपका ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट कल्चर के लोगों की तरफ, और वैसा आपको कोई गुरु मिलना, वैसा बॉस मिलना, वो बहुत ज़्यादा दिखता है। आप फ़ॉरेन की तरफ डेफ़िनेटली डाइवर्ट हो गया आपका, बहुत ज़्यादा धार्मिक भी हो सकते हो, ये भी हो सकता है। और ये कहीं न कहीं आपको स्पिरिचुअल प्लेसेस पे भी ट्रैवल करा सकता है, ये भी दिखता है। आप हो सकता है स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ट्रैवल करो इस टाइम पीरियड में, ये बहुत दिखता है। मतलब तीर्थ यात्रा कर रहे हो, ये इसके चांसेस 1 एंड अ हाफ ईयर में काफ़ी दिखते हैं। फिर बात करते हैं इसके और हाँ, क्योंकि ये पाइसेस साइन में है, तो आपकी जो तीर्थ यात्रा है, वो ऐसी जगहों पे हो सकती है जहाँ पे वाटर बॉडी है। क्योंकि वाटरी साइन है पाइसेस का साइन, और 9th हाउस में राहु रहेगा और 3rd हाउस में केतु। तो इस टाइम पे आप अ, हो सकता है किसी ऐसी जगह पे ट्रैवल करो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओशियन हो सकता है आस-पास, सबसे ज़्यादा चांसेस ओशियन के हैं, बट वाटर बॉडी के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। बट उसमें भी वाटर बॉडी में भी ओशियन के सबसे ज़्यादा चांसेस है। कोई ऐसी तीर्थ यात्रा आपने की जहाँ पे जिसके आस-पास ओशियन है, सबसे नज़दीक में ओशियन है कोई, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। फिर बात करते हैं इसके बाद लियो असेंडेंट की। लियो असेंडेंट वालों के लिए जो वर्गो साइन है वो आता है 2nd हाउस में, वहाँ पे आपका केतु जाएगा। तो केतु जब 2nd हाउस में जाता है तो वो कहीं न कहीं आपको फैमिली से डिटैच करता है। आप अपनी सेविंग्स पे ध्यान नहीं दोगे। मतलब सेविंग्स पे ध्यान नहीं देना मतलब कुछ भी अगर आप अर्न भी कर रहे हो ना, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कितनी सेविंग्स हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, आप इतना ज़्यादा खर्चा करने लग जाओगे, क्योंकि पैसे का खर्चा भी बहुत कराता है। क्योंकि केतु है ना, और वो 2nd हाउस नॉर्मली कालपुरुष कुंडली में टॉरस का साइन है, मनी का साइन है, फैमिली का साइन है, तो उससे डिटैच कराता है। तो मनी से डिटैच कराता है, फैमिली से, सेविंग्स से, इन सब से डिटैच कराता है। और आप जो भी बोलोगे नॉर्मली, अ, आप ज़्यादातर जो आपकी बातें होंगी वो काफ़ी स्पिरिचुअल हो जाएँगी, क्योंकि केतु जब राहु 2nd हाउस में होता है, तो जब वो बातें करता है तो वो कभी पर हार्श हो सकती है, अब्यूज़िव हो सकती हैं। केतु भी एक्चुअली में थोड़ा, क्योंकि वो भी एक हार्श प्लैनेट है, तो वो भी हार्श हो जाता है, बट उसकी हार्शनेस और राहु की हार्शनेस में बहुत डिफ़रेंस है। वो अब्यूज़िव होता है राहु वहाँ पे 2nd हाउस में जब होता है, बट केतु थोड़ा-सा स्पिरिचुअल भी होता है, क्योंकि वो हो सकता है बातें स्पिरिचुअल करता हो, धार्मिक, स्पिरिचुअल, कुछ अदर वर्ल्ड की बातें करना, कुछ अ, यू नो जो लोग ऐसे लोग होते हैं जो बातें जो ऐसी होती है ना, एकदम बिल्कुल जो लोगों की समझ में ना आए कि कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब
हो सकता है एस्ट्रोलॉजी की, स्पेस की, ऐसी-ऐसी बातें करना, वो डिफरेंट तरीके की बातें करना, उस तरीके की बातें करना। तो केतु वाले लोग जो नॉर्मली होते हैं, कभी-कभार एस्ट्रोलॉजी की भी बातें करते हैं, इस तरह तरह की चीज़ों की भी बातें करते हैं, क्योंकि जब भी राहु और केतु 2nd और 8th हाउस में इनका एक्सेस पड़ता है, तो ऐसे लोग ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, स्पेस, इन सब तरीके की चीज़ों में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो राहु क्योंकि अभी 8th हाउस में रहेगा लियो असेंडेंट वालों के लिए, और 2nd हाउस में केतु रहेगा, तो ये लोग हो सकता है ऑकल्ट की, एस्ट्रोलॉजी की, न्यूरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीज़ें, या एस्ट्रोनॉमी की, स्पेस की, इन सब चीज़ों की बातें इस टाइम पीरियड पे कुछ ज़्यादा ही करें। डीप टाइप वाली ऐसी डीप नॉलेज वाली, डीप साइंसेज़ वाली, फिज़िक्स वाली बातें भी कर सकते हैं, या फिर हिस्ट्री से बिल्कुल एकदम डीप हिस्ट्री, उस टॉपिक को, अगर किसी टॉपिक को पकड़ लिया तो उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा डीप एनालिसिस करना, तो इस टाइम पीरियड पे आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो। तो ये टाइम पीरियड आपको कहीं न कहीं डिटैच करेगा, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट्स की तरफ डेफ़िनेटली अटैच करेगा जो डीप हैं। मतलब राहु आपका 8th हाउस में है, तो आप इस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा फिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी, ऑकल्ट, इन सब सब्जेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा अटैच फ़ील करोगे, उस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करोगे। अगर आप कॉमर्स की फ़ील्ड से हो तो फिर आप पूरा फ़ोकस आपका हो सकता है, आप शेयर मार्केट, इनकम को कैसे बढ़ाना है थ्रू डिफरेंट एफडीज़ एंड ऑल दैट, ये सब की तरफ भी लग सकता है। आप किसी पे स्पाई भी कर सकते हो उस टाइम पे, क्योंकि आपका पूरा फ़ोकस जो है ना, डीप इन्फॉर्मेशन गेन करना किसी के बारे में, या उस पे रिसर्च करना, इस पे ध्यान ज़्यादा रहेगा। फिर बात करते हैं वर्गो असेंडेंट वालों के लिए। वर्गो असेंडेंट वालों के लिए ये आपके फर्स्ट हाउस में ही रहेगा केतु। तो केतु अपने फर्स्ट हाउस में रहने की वजह से आपका पूरा ध्यान आपके 7th हाउस, आपके पार्टनर्स और आपके जो कुछ भी बिज़नेस पार्टनर्स हैं या स्पाउस, उन्हीं पे रहने वाला है। और केतु जो है आपको अपने आप से डिटैच करता है। तो कहीं न कहीं आप बहुत ही ज़्यादा खुद से स्पिरिचुअल हो जाओगे, और आपको अपने लुक पे, अपने ड्रेसिंग सेंस पे, अपनी ब्यूटी पे, अपने बोलने पे, अपने कैसे दिख रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी पे होश नहीं रहेगा। बिल्कुल ही यू विल बी लाइक एक जो सेंट होते हैं, वो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। दे आर कंप्लीटली डिवोटेड टू देयर गॉड। तो आप इस वक़्त पूरा डिवोटेड रहोगे अपने स्पाउस, अपने पार्टनर्स की तरफ, तो अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाले हो, और काफ़ी स्पिरिचुअल रहोगे आप। तो कुछ इस तरीके का वर्गो वालों का ये टाइम पीरियड दिखता है।